ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 22 चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। श्लोक क्रमांक 8। शब्द पाठ। किम तस्य दुर्लभतरम इह लोके परत्र च यस्य विप्राः प्रसीदन्ति शिवः विष्णुः च स अनुगः। किं तस्य दुर्लभतरम् इह लोके परत्र च यस्य विप्राः प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुगः। शब्दार्थ। किम क्या तस्य उसका दुर्लभतरम अत्यंत कठिनाई से प्राप्य यह इस लोके संसार में परत्र मृत्यु के पश्चात च अथवा यस्य जिसका विप्राह ब्राह्मण या वैष्णव प्रसीदंती प्रसन्न हो जाते हैं। शिवः सर्व कल्याणमय विष्णु भगवान विष्णु च भी स अनुगः साथ साथ चलने वाले। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदाभाई चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जिस पर ब्राह्मण तथा वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं वह व्यक्ति इस संसार में तथा साथ ही मृत्यु के बाद भी दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर सकता है। यही नहीं, ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के साथ साथ रहने वाले कल्याणकारी शिव तथा भगवान विष्णु का भी उस व्यक्ति को अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य। ब्राह्मण तथा वैष्णव तो परम कल्याणमय भगवान विष्णु के संवाहक हैं। ब्रह्म संहिता 5:38 में इसकी पुष्टि हुई है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरमचिंत्य गुणस्वरूपं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। भक्तगण भगवान गोविंद के अत्यंत प्रेमवश उन्हें सदा अपने हृदयों में धारण करते हैं। भगवान तो पहले से सबों के हृदय में विद्यमान हैं, किंतु वैष्णव तथा ब्राह्मण प्रेम विभोर होने पर सदैव उनका दर्शन करते हैं। फलतः ब्राह्मण तथा वैष्णव विष्णु को भी धारण करने वाले हैं। वे जहां भी जाते हैं भगवान विष्णु शिवजी अथवा भगवान के भक्त भी उनके साथ ही साथ हो लेते हैं। चारों कुमार ब्राह्मण थे और वे महाराज पृथु के स्थान पर गए थे, अतः स्वाभाविक था कि भगवान विष्णु तथा उनके भक्त भी वहां उपस्थित थे। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकलता है कि जब किसी व्यक्ति पर ब्राह्मण तथा वैष्णव प्रसन्न होते हैं तो भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। इसकी पुष्टि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा 8 श्लोकों में की गई गुरु स्तुति से होती है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादः। यदि गुरु को, जो ब्राह्मण तथा वैष्णव दोनों ही होता है, प्रसन्न कर लिया जाए तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं, और यदि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो इस संसार में या मृत्यु के बाद मनुष्य को और क्या प्राप्त करने को रह जाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृत्तांत यहाँ पर ये चल रहा है कि चारों कुमार जब पृथु महाराज के समक्ष उपस्थित हुए तो पृथु महाराज उनका स्वागत किए और अभी उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो पिछले श्लोक से वो स्तुतियां आरंभ हुई और उन्होंने पिछले श्लोक में कहा, हे साक्षात कल्याण मूर्ति महामुनियों, आपका दर्शन तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। निस्संदेह आपका दर्शन दुर्लभ है। मैं नहीं जानता कि मुझ में ऐसा कौन सा पुण्य बन पड़ा है जिससे आप मेरे समक्ष इतनी सहजता से प्रकट हुए हैं। और फिर आज वो कह रहे हैं कि क्यों ये परम कल्याणकारी है, उन चारों कुमारों का आना मंगलमय है, क्योंकि ब्राह्मण और वैष्णव जब प्रसन्न होते हैं तो इस संसार में जो भी प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त हो जाता है। तो दो प्रकार की चीजें हैं, पहले तो प्राप्त करने योग्य और प्राप्त ना करने योग्य। कुछ भी प्राप्त हो जाता है, अंततः भगवान से ही कुछ भी प्राप्त होता है, दुर्गुण भी भगवान से ही आते हैं। इस तरह से सब कुछ का आदि उद्गम भगवान ही है, अहम सर्वस्य प्रभव। किंतु दुर्गुण जो है वो प्राप्त करने योग्य नहीं है, या ऐसी कोई भी वस्तु जो हमें भगवान से दूर ले जाए वो प्राप्त करने योग्य नहीं है, क्योंकि उससे हमारा हित नहीं होता है, कल्याण नहीं होता है। इसलिए क्या कल्याणकारी है क्या नहीं है, पहले ये जानना बहुत जरूरी है। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। विशेष रूप से वर्तमान समय में ज्यादातर लोग जिन चीजों को सोचते हैं कि ये हमारे लिए अच्छी हैं वो बुरी होती हैं, तत्वतः दृष्टि से, वास्तविक दृष्टि से। और जिसको वो लोग सोचते हैं ये हमारे लिए बुरी है वो अच्छी होती है। अधर्मम धर्ममिति वा मन्यते तमसावृताः। क्योंकि लोग तामसिक गुणों से प्रभावित हैं, इसीलिए उनको उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई होती है। इसलिए वो सही को गलत, गलत को सही मानते हैं, शुभ को अशुभ, अशुभ को शुभ मानते हैं। ये उनके दुर्भाग्य का लक्षण है, ये तमोगुण से प्रभावित होने का लक्षण है। तो वर्तमान समय में ज़्यादातर जो समाज है वो तमोगुण और रजोगुण से प्रभावित है, इसलिए ऐसा होता है कि उनको उल्टा दिखता है सब कुछ। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जनाना विदुरासुराः, ये असुरों के लक्षण बताए गए हैं कि क्या करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। इसमें वो विपरीत बुद्धि, उल्टा मानते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि आयु अल्पायुषः, आयु अल्प हो रही है, अधिक से अधिक हिंसा, सभी जो समाज को स्थायी रूप से चलाने वाले और सुख समृद्धि प्राप्त कराने वाले जो पाए हैं वो सबका ह्रास हो रहा है।
तो अभी हम बात करते हैं जो प्राप्त करने योग्य हैं वो चीजें। इस भौतिक जगत के अंदर एक अच्छा स्वास्थ्य, इस भौतिक जगत के अंदर जो सामान्य आवश्यकताएं हैं उन सभी आवश्यकताओं को प्राप्त कर पाना, अत्यधिक चिंताओं से ग्रस्त न रहते हुए, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष ना होना, सुख शांति बने रहे, ये सब चीजें सामान्य बुद्धि से भी हम अगर विचार करें तो प्राप्त करने योग्य है। जब तमोगुण का प्रभाव होता है तो फिर हम ऐसा सोचते हैं कि जो अपने शरीर को अधिक से अधिक सुख प्रदान कर सके वो सभी प्राप्त करने योग्य चीजें हैं। इसीलिए मनुष्य समाज में हमेशा शास्त्रों के द्वारा निर्धारण होता है कि प्राप्त करने योग्य क्या है नहीं, क्योंकि सामान्य बुद्धि से व्यक्ति वास्तव में उसके लिए क्या अच्छा है बुरा वो नहीं समझ पाता है। हमारी अवस्था जो है वो बहुत हम छोटे हैं इस पूरे ब्रह्मांड संसार में, तो इसलिए हमारे लिए क्या अच्छा है बुरा ये पता लगाना भी हमारे लिए अपने आप संभव नहीं है। एक छोटा बच्चा होता है इसलिए उसको स्कूल भेजा जाता है। शिक्षा जरूरी है उस बच्चे के लिए समझने के लिए कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। सामान्य उदाहरण देखें तो बच्चे को लगता है हमेशा खेलना खेलते रहने अच्छा है। अगर उसको अपने आप जो उसकी इच्छा हो करने दिया जाए तो फिर वो यही होगा कि वो हमेशा खेलते ही रहना चाहेगा, लेकिन वो उसके लिए वास्तव में अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए ये संसार के अंदर जो सभी जीव हैं उनको अपना स्वयं अच्छा बुरा अपने आप से नहीं समझ सकते। यही अपने आप में एक बहुत कंट्रोवर्शियल है ये चीज़, क्योंकि जो सामान्य विचारधारा आजकल है वो यही है कि मनुष्य अपना भला बुरा खुद जान सकता है। इंडिविजुअल अपने आप जान सकता है, अगर नहीं जान पाए तो हम सब मिलकर के जान लेंगे। और हम एक पीढ़ी में नहीं जान पाएंगे तो धीरे धीरे एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र होगा, दूसरी पीढ़ी का ज्ञान फिर तीसरी पीढ़ी को मिलेगा और ऐसे ज्ञान मिला मिला करके हम अपना हित जान पाएंगे। ऐसी विचारधारा है। तो ये नास्तिक विचारधारा के अंदर ऐसा होता है कि हम स्वतंत्र हैं और हम बड़े बुद्धिमान शक्तिशाली हैं, हमारे अंदर पर्याप्त क्षमता है कि अपना भला बुरा जानने की। लेकिन अगर हम थोड़ी सी भी निष्पक्षता से देखें तो हमारा उद्गम कहाँ से हुआ है, मरण हमारा होता ही है, इन सब पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, बूढ़ा होने पे कोई नियंत्रण नहीं है। इतना अधिक हमारा ज्ञान है कि ये संसार, ये शरीर, ये सब कैसे चल रहा है हमें कुछ नहीं पता है। इतने सारे प्रयास के बाद भी हम विफल ही रहे हैं बहुत अधिक मात्रा में। बहुत सारी सफलताएं हमें दिखती हैं, बहुत सारे गैजेट्स हैं, लेकिन जो मूलभूत प्रश्न है उसके बारे में अज्ञान उतना का उतना ही बना हुआ है। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति घोर तमोगुण रजोगुण में नहीं है तो वो ये समझ सकता है कि हमारे लिए संभव नहीं है कि हम अपने बलबूते पर सही और गलत, अच्छा बुरा जान पाए। इसलिए ऐसे लोग जिनके अंदर बहुत अधिक, जिन्होंने पाप कर्म नहीं किए हैं, वो लोग सामान्यतया इस बात को स्वीकार कर पाते हैं, समझ लेते हैं कि हम अपने आप से नहीं समझ सकते हैं कि हमारा भला बुरा क्या है। परम नियंत्रण करता कोई ना कोई है, उनके माध्यम से हमें समझना होगा कि सही गलत क्या है। तो वास्तव में यहाँ से ये शुभ शुरू होता है व्यक्ति का, जब वो अपनी तुच्छता को समझना शुरू करता है। अहंकार जब तक व्यक्ति के अंदर रहता है तब तक उसका शुभ आरंभ ही नहीं होता है, वो तमोगुण का लक्षण है। तो अभी शास्त्रों के माध्यम से जब हम
जानते हैं सही है और गलत क्या है, तो फिर भले ही हमारी इच्छा हो कि हमें ये प्राप्त हो जाए, हमें ये प्राप्त हो जाए, सुख सुविधा अधिक से अधिक अच्छी प्राप्त हो जाए, लेकिन वहाँ पर फिर हमारे ऊपर अंकुश होता है कि शास्त्र में क्या बताया गया है, हमारे लिए क्या प्राप्त करने योग्य है, क्या नहीं है। इसलिए तस्मात् शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र के विधान से हमें जानना है। कार्य कार्य व्यवस्थित हो, जो भी करना है, जो नहीं करना है, जो प्राप्त करना है, क्या नहीं करना है, वहां से फिर सब चीज जो है वो सुलझ जाती हैं, शास्त्र के आधार पर हैं। तो अभी यहाँ पर विश्लेषण ये आ रहा है कि जो प्राप्त करने योग्य चीजें हैं वो प्राप्त कैसे होती हैं। विप्राह प्रसिदंती शिवो विष्णुश्च सानुगा। किसी व्यक्ति को जो प्राप्त करने योग्य है, जो बड़ी बड़ी से बड़ी दुर्लभ भी क्यों ना हो, वैकुंठ प्राप्ति, मुक्ति प्राप्ति, ये सब अत्यंत दुर्लभ चीजें हैं जो प्राप्त करने योग्य है और दुर्लभ है। ऐसी बड़ी से बड़ी दुर्लभ चीज भी उसको प्राप्त हो जाती है जिससे जिसके ऊपर ब्राह्मण, और यहाँ प्रभुपाद जी विप्राह ये शब्द का अनुवाद जो है कर रहे हैं, ब्राह्मण और वैष्णव जिनके ऊपर वो प्रसन्न होते हैं, उनको जो भी प्राप्त करने योग्य है वो सब उनको प्राप्त हो जाता है, चाहे वो कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो। तो भागवतम में भी 11वें स्कंद के अंदर भगवान बताते हैं, यत कर्म भीर यप तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च यत योगेन दान योगेन श्रेयोभिर्तिरैरपि सर्वं मद भक्ति योगेन लभते अंजसा। सर्वं मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते अंजसा। जो भी कर्म, पुण्य कर्म के द्वारा जो भी प्राप्त हो सकता है, यत कर्म भीर यत तपसा, तपस्या के द्वारा जो भी प्राप्त हो सकता है, ज्ञान वैराग्यतश्च यत, ज्ञान और वैराग्य से जो भी प्राप्त हो सकता है, योगेन दान धर्मेण, जो योग साधना से जो प्राप्त हो सकता है, दान धर्म से जो प्राप्त हो सकता है, श्रेयो भी ही, पुण्य कर्म करने से जो प्राप्त हो सकता है, इतरैरपि इत्यादि, जो भी ऐसे शास्त्र में दिए गए निहित विदित कार्य हैं, उन सब से जो भी प्राप्त हो सकता है, सर्वम मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते अंजसा, वो सब कुछ मेरे भक्त को अनायास प्राप्त हो जाता है। स्वर्गाप वर्गम मद धामा कथंचित यदि वांछति, यदि वो चाहे स्वर्ग, चाहे मुक्ति, या मुक्ति की पराकाष्ठा मेरे सालोक्य, मेरे धाम में रहने की मुक्ति, ऐसी कोई भी चीज यदि मेरा भक्त इच्छा करता है तो सब उसको अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो ये सिद्धांत है, प्राप्त करने कोई भी चीज है वो सब अंततः भगवान की प्रसन्नता के कारण प्राप्त होती है। सब कुछ, स्वर्ग की प्राप्ति इस भौतिक के अंदर, भौतिक जगत के अंदर स्वस्थ रहने की के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं वो सब अंततः भगवान की प्रसन्नता से प्राप्त होती है। और इसके विपरीत अगर भगवान अप्रसन्न होते हैं तो सामान्यतया जिन क्रियाओं से शुभ प्राप्त होता है, अगर भगवान अप्रसन्न होते हैं तो उन चीजों से शुभ प्राप्त नहीं होता है, फिर अशुभ प्राप्त होता है। इसलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताहा। जो क्रियाएं तो शास्त्र के अनुसार करते हैं, लेकिन उनकी चेतना भगवान को प्रसन्न ना करने की बजाय भगवान से ईर्ष्या द्वेष करते हैं, तो उनके सारे प्रयास भले ही वो शास्त्रोक्त क्यों ना हो, लेकिन उसका प्रभाव उल्टा होता है। इसलिए येषां पुरुषं साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वर ना भजन्त्येव जानन्ति स्थानात् भ्रष्टात् पतन्त्यध। जो भगवान से ईर्ष्या द्वेष करते हैं वो अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाते हैं, वो उनको दोबारा मनुष्य जीवन भी नहीं मिलेगा।
तो इसलिए ये सिद्धांत है, भगवान की प्रसन्नता ही अंतिम निर्णायक तथ्य है कुछ भी शुभ प्राप्त करने का। तो जो भक्तों का जीवन है, ये उसमें देखें, यदि भक्त तो समझते हैं कि प्राप्त करने योग्य सर्वोच्च चीज क्या है, भगवान की प्रसन्नता, वही प्राप्त करने योग्य चीज है। और उसको प्राप्त करने का उपाय भी क्या है, भगवान की प्रसन्नता। तो साधन और साध्य दोनों एक ही हैं। तो अंततः हम चाहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने का स्वभाव हमें प्राप्त हो। और ये इसका जो माध्यम है वो भी भगवान को प्रसन्न करने के हेतु से भगवान के द्वारा अनुमोदित क्रियाएं, जिनको साधन भक्ति कहते हैं, वो है। सामान्यतया एक विचार है कर्म मीमांसा विचार, जिसमें ऐसा एक गलत समझ लिया जाता है कि शास्त्र में अलग अलग क्रियाएं दी गई हैं, उन क्रियाओं को अनुष्ठान दिए गए हैं, उन अनुष्ठानों करने से हमें शुभ प्राप्त हो जाएगा। ये मीमांसा इसको भगवान कृष्ण भी बताते हैं। जब इंद्र यज्ञ करने जा रहे थे नंद बाबा, तो इंद्र यज्ञ को रोकने के लिए उन्होंने ऐसा वाद प्रस्तुत किया था कि आप ये सब अनुष्ठान क्यों कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई है भी, अगर भगवान ऐसे कोई है भी, तो भी अगर हम अपने शास्त्र के द्वारा जो क्रियाएं दी गई हैं उनको करेंगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हमको ये विचार करना कि इंद्र प्रसन्न होना चाहिए, अगर वो अप्रसन्न हो गया तो हमारे ऊपर कष्ट आएंगे, ऐसा विचार आप क्यों करते हैं। अंततः जो भी भगवान भी यदि कोई है तो वो भी कर्म पे आश्रित है। यानी अंततः सब चीज भौतिक जगत, भौतिक पदार्थों के द्वारा चलायमान है, उनके नियम सबको मानते हैं। हम सब भी उनसे बंधे हुए हैं, और भगवान देवता इत्यादि हैं तो वो भी उनसे बंधे हुए हैं। ये विचारधारा को कर्म मीमांसा विचार कहते हैं। ये गलत है, ये वास्तविकता नहीं है, ये उल्टी बुद्धि है। भगवान ने अनुष्ठान दिए हैं, भगवान ने बताया कि ये क्रियाएं करो, ये क्रियाएं मुझे प्रसन्न करने वाली। जब उन क्रियाओं को भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किया जाता है, तब वो क्रियाएं भगवान को प्रसन्न करती हैं, इसलिए वो उसका फल प्रदान करती हैं। लेकिन अगर उसको सही से नहीं समझा जाए, उसको उल्टा ले लिया जाए कि ये क्रियाएं हमें शुभ प्रदान करेंगी, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा या विचार है ही नहीं, बल्कि उसके उल्टा विचार भी हो, जैसे जरासंध, ऐसे असुर भी हैं जो इसी प्रकार की विचारधारा से आच्छादित होकर के वो क्रियाएं तो करते थे, है ना। कंस, रावण, ये सब तो ऐसे ही लोग थे जो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं शास्त्र के अनुसार ही करते थे, लेकिन पूरी तरह से भगवान से ईर्ष्या द्वेष करते थे। तो ये गलत समझ है, ऐसा करने से वो असुरी कहलाए जाते हैं और उनको कोई शुभ प्राप्त नहीं होता है। तो ये एक प्रकार का अनर्थ है जो हमारे अंदर भी हो सकता है कि हम भक्ति क्रियाओं को तो करते हैं, लेकिन भक्ति क्रियाओं के पीछे जो उसका सक्रिय तत्व है, वो हम कहीं ना कहीं या तो जानते नहीं, या तो श्रद्धा नहीं होती, या तो उसको बार बार भूल जाते हैं। सक्रिय तत्व क्या है, सभी भक्ति क्रियाओं के पीछे सक्रिय तत्व क्या है। भक्ति क्रियाओं के पीछे सक्रिय तत्व है भगवान भगवान के भक्तों को प्रसन्न करने की इच्छा, ये सक्रिय तत्व है। इसीलिए अंततः हमारी प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति किस पर निर्भर है, अगर ये प्रश्न किया जाए, अंततः हमारी आध्यात्मिक प्रगति किस चीज पर निर्भर है, और किस चीज से गारंटीड हमारी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाएगी, तो वो यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात न गति कुतोपि, ये उसका तथ्य है कि अगर भगवान जो अपने भक्तों के ऊपर आश्रित हैं,
भगवान कैसे आश्रित हैं? भगवान तो किसी पे आश्रित नहीं होते हैं, लेकिन अहम भक्त पराधीन, भगवान स्वयं बताते हैं कि मैं अपने भक्तों पे आश्रित हूँ। भगवान अपनी स्वेच्छा से प्रेमवश अपने भक्तों पे आश्रित है। इसलिए यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात न गति कुतोपि। इसलिए भक्ति में प्रगति करने का जो निर्णायक तत्व है वो है भगवान जिन पर प्रसन्न हैं, जो भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, उनको प्रसन्न कर पाना ही हमारे लिए आध्यात्मिक प्रगति करने का एकमात्र निर्णायक उपाय है। और जो भगवान को प्रसन्न कर पा रहे हैं, उनको अप्रसन्न करना हमारे भक्ति का नाश है। इस चीज को जितना हम अपनी चेतना में रखेंगे, उतना एक तो हम समझ पाएंगे कि गुरु और भगवान की प्रसन्नता किस चीज से है और किस चीज से नहीं है, किन क्रियाओं से है, किन क्रियाओं से नहीं। उन क्रियाओं को भी हम समझ पाएंगे। जैसे हम कई बार देखते हैं, कई लोग अपने में इतने मस्त रहते हैं, अपने बारे में इतना सोचते रहते हैं, कहीं रास्ते में चल रहे हैं, किसी से टकरा गए, किसी के पैर पे पैर रख दिया, उनको पता ही नहीं चलता उन्होंने क्या किया, है ना। वो अपने में इतना एब्जॉर्ब रहते हैं कि वो उनसे किसी को कष्ट भी हो रहा है तो भी उनको पता नहीं चलता। तो उसी प्रकार से ये संभव है कि यदि हम इस बात के प्रति सचेत नहीं है कि हम गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या हमें करना है उसके लिए क्या करें, यदि हम उसके प्रति सचेत नहीं हैं, तो हम भक्ति क्रियाएं कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हाँ भक्ति क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन उन क्रियाओं से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि अप्रसन्न हो रहे हैं, ऐसा हमको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी इच्छा भी नहीं जानने की कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हम उन क्रियाओं में ही व्यस्त हैं और उन क्रियाओं को अपने को केंद्र रखते हुए कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसका सक्रिय तत्व भूल गए हैं, उसका सक्रिय तत्व अलग हो गया है, क्रियाएं रह गई हैं। और हमारे अज्ञानता में जो सक्रिय तत्व है वो क्या रहता है हमारा, कोई भी क्रिया के पीछे आत्मसंतुष्टि, इंद्रियों की संतुष्टि, या मन की संतुष्टि, या बुद्धि की संतुष्टि, मन बुद्धि जो भौतिक है उसकी संतुष्टि। तो ये हमारा डिफॉल्ट डिजाइन है ना। तो अगर हम बहुत अच्छे से प्रयास नहीं करते हैं अपनी चेतना को स्थिर रखने का इस बात में कि हम गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हर समय सोचते रहें, उसी विचार में ओतप्रोत रहें, अगर हम ऐसा प्रयास नहीं करते हैं, तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन है वो यही है कि हम हमेशा अपने इंद्रिय भोग के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए जो भक्ति क्रियाएं भी हम करते हैं, बहुत संभावना है कि वो क्रियाओं को करने में भी हमारी जो चेतना है वो यही चलती रहती है, अपने बारे में सोचना, अपने हित के, अपने अहित एक्चुअली वो है, हम जिसको अपना हित सोचते हैं, लेकिन इंद्रिय भोग को जो हम सोचते हैं उसी बारे में ही सोचते रहते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ। एक भक्त मुझसे प्रश्न किए कि प्रभु जी, ये फार्म कम्युनिटीज़ में जाने की ज़रूरत क्या है उन भक्तों को जो शहर में रहते हुए भी बहुत अच्छे से माला कर पाते हैं। उनकी प्रतिदिन 16 माला होती है, मंदिर के पास में ही रहते हैं, तो प्रतिदिन मंदिर जा पाते हैं, मंगला आरती अटेंड कर पाते हैं, उनका जॉब इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, उनको टाइम मिलता है, तो फिर उनको फार्म में जाने की ज़रूरत क्या है। तो एक तरीके से लगता है कि सही बात है भाई, सब कुछ उनको समय मिल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक ही तो चल रहा है, फिर क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर आप उनके प्रश्न को थोड़ा गहराई से देखें, तो उसमें ये विचार तो कहीं आया ही नहीं कि प्रभुपाद क्या चाहते हैं, गुरु क्या चाहते हैं। एक तरीके से प्रभुपाद ये चाहते हैं, गुरु भी ये चाहते हैं कि जब अच्छे से करो, जब का टाइम होना चाहिए, हर रोज मंगला आरती आओ, ये सब भी चाहते हैं। तो एक तरीके से सब सही कह रहे हैं, वो जो भी कह रहे हैं, कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। लेकिन फिर भी जो उसका सार है वो लगता है वो उसको पकड़ ही नहीं पाए सार को। उनको लगता है कि
जब गुरु ने बोला कि 16 माला जप करना है ना, भक्त संग में आना है, ये सब चीज़ें गुरु वाक्य हैं, लेकिन संभावना है कि ये सब सुनने पर, जानने पर, फॉलो करने पर भी उन सब निर्देशों के पीछे जो सार तत्व है, सार निर्देश है कि ये सब क्रियाएं किस लिए बताई गई हैं, क्योंकि इन क्रियाओं से गुरु कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इसीलिए उन क्रियाओं को करने के पीछे ये समझना कि इनको करने के पीछे उद्देश्य ये है। जब ये उद्देश्य हम समझेंगे कि उद्देश्य प्रसन्न करना है, तो सभी प्रकार के निर्देशों में तारतम्य बैठा पाएंगे। 10 निर्देश हैं, जप करना है, पढ़ाई करनी है, सेवा करनी है, पुस्तक वितरण करना है, फॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने हैं, बहुत सारे निर्देश हैं। उन निर्देशों में तारतम्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, वो तारतम्य कहाँ से स्थापित होगा। हो सकता है कोई व्यक्ति बोले प्रभुपाद बोलते हैं जप करना चाहिए, तो मैं अभी जप करता हूँ मंदिर में जाने में जप कम होता है इसलिए मंदिर नहीं जाता हूँ, मैं खूब 64 माला करता हूँ। ऐसा हो सकता है, कोई व्यक्ति इस प्रकार से उसको ले ले, कोई व्यक्ति दूसरी पंक्ति ले ले। प्रभुपाद जी ने बोला है ये जो भागवतम है ये भगवान से अभिन्न है, इसलिए मैं पूरा दिन रात बैठ के भागवतम पढ़ता रहता हूँ। कोई दूसरा चीज़ बोलेगा प्रभुपाद ने बोला है मेरी इच्छा है पुस्तक वितरण करो, तो मैं दिन रात पुस्तक वितरण करता हूँ। पुस्तक को पढ़ता कभी नहीं, क्योंकि मुझे उसका टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैं बस पुस्तक वितरण करता हूँ। ऐसे होता है वास्तव में बहुत लोग ऐसे कोई भी एक चीज़ लेकर के उसको, और वो चीज़ एक तरीके से बिल्कुल सही है, उन्होंने प्रभुपाद की पुस्तकों में ही पढ़ा है, सब कहीं अलग से नहीं पढ़ा है। लेकिन क्योंकि वो जो सार तत्व है, निर्देशों को जो के पीछे जो सार तत्व है, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता, वो विचार उनको स्ट्राइक नहीं किया है कि ये एसेंस है। इसलिए वो संभावना है कि वो प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ करके भी गलती करेंगे। जैसे एक प्रसिद्ध उदाहरण जो मेरे जीवन में आया, बड़ा ज्वलंत उदाहरण, एक बार पहले मैंने बताया कई बार। एक व्यक्ति मंदिर में आके मुझे अचानक आया, नए नए व्यक्ति थे, बोले, मैंने बोला आप पुस्तक लेके जाइए भगवद गीता, तो बोले मेरे पास पिछले 20 साल से भगवद गीता है आपकी ये वाली, प्रभुपाद जी की। बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ते हैं? बोले हाँ मैं उसको बिल्कुल रेगुलरली पढ़ता हूँ, कई बार पढ़ चुका हूँ मैं उसको। आप एक बार आइए मेरे घर में, आपको मैं दिखाऊंगा, मेरे पास बहुत पुरानी भगवद गीता है। तो मैं उनके घर गया, तो उन्होंने मुझे दिखाया पूरी भगवद गीता, ऐसा करके पूरा लाइन लगी हुई है उसमें, अंडरलाइनिंग हुई हुई है, पुरानी हो चुकी थी, बहुत लग रहा था कि उन्होंने बहुत पढ़ा है उस किताब को। और फिर वो, मैंने कहा वो अच्छी बात है, तो आप क्या समझे? तो बोले मैं यही समझा कि शिव जी भगवान है। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ के, इतनी बार पढ़ करके, अंडरलाइन करके, नोट्स बना करके, कई लोग नोट्स बनाते हैं, पढ़ रहे हैं नोट्स में, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी गलती भी कर सकते हैं। माया बहुत महान चीज़ है। बहुत सारे मायावादी भगवान का नाम लेते हैं, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र चलता है, और वो लोग मायावादी हैं, उनको भगवान में कोई विश्वास नहीं। तो ये संभावना है कि हम क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो उसका परिणाम है वो हमें प्राप्त नहीं होगा, अगर हम गलत गलत समझ से उसे कर रहे हैं। तो ये जो समझ है कि अंततः गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता ही अंत में निर्णायक। अभी उसका अर्थ ये नहीं है फिर कि ना मैं जप करता हूँ, ना मैं पढ़ता हूँ भागवतम, मैं बस मन में केवल विचार करता हूँ कि गुरु कृष्ण प्रसन्न हो। अभी ये उसके एक और एक्सट्रीम है, भावनाएं ही सब कुछ। कई लोग बोलते हैं ये जप करना, मंदिर जाना, इनसे क्या होता है? हमारे हृदय में हमेशा बस भगवान का ही चिंतन चलता रहता है, हमारे में बहुत भाव है कि भगवान के प्रति बहुत भाव है। ये एक और एक्सट्रीम है, फिर यहाँ भाव भाव रह गया। लेकिन भाव यदि वास्तविक होगा तो भाव के साथ में जो निर्देश हैं, क्या करना चाहिए, भगवान दोनों चीज बता रहे हैं। मुझे प्रसन्न करने के लिए ये करो, तो उसमें दो चीजें हैं ना,
मुझे प्रसन्न करने की इच्छा करो और उस प्रसन्न करने की इच्छा के लिए ये कार्य भी करो, दोनों चीज बताएं, ये कार्य मुझे प्रसन्न करते हैं। भगवान एक व्यक्ति हैं, उनकी भावनाएं और ऐसी स्पष्ट चीजें हैं जो भगवान को प्रसन्न करने वाली हैं और भगवान को अप्रसन्न करने वाली हैं। तो इस तरह से दोनों चीज हमें लेके चलनी चाहिए। क्रियाएं भी महत्वपूर्ण हैं और उन क्रियाओं के पीछे करने वाली जो क्रियाओं को करने के पीछे जो चेतना है, भावना है कि भगवान प्रसन्न, वो भी जरूरी है। जब ऐसा समायोग होता है, जब दोनों चीजें हम लेके चलते हैं, तब सही दिशा हम पकड़ पाते हैं। हम भगवान हमें सभी बुद्धि देते हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। तो इस प्रकार से समुचित विकास, हमारा आध्यात्मिक विकास हो पाता है। तो इसलिए ये जो एटीट्यूड है, ये सबसे पहले सही होना चाहिए। एटीट्यूड, ये समझ कि सार ये है गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना। सही एटीट्यूड के बाद में फिर क्रियाओं को समझना चाहिए कि क्या क्रियाएं करनी है और क्या नहीं करनी। फिर दोनों का मिश्रण से एटीट्यूड और क्रियाएं, उन दोनों से फिर हमारा रास्ता सुलभ होगा। तो यहाँ पर हम दोनों चीज देख रहे हैं पृथु महाराज के उदाहरण में। उनकी जो भावना है वो भी सही है, वो ये इस तथ्य को जानते हैं कि ये जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान को प्रसन्न करते हैं, इसलिए यदि उनको हम प्रसन्न कर पाए तो भगवान प्रसन्न होंगे। और ये जो वैष्णव है, इनकी प्रसन्नता किस चीज से होती है, वो क्रियाएं भी वो जानते हैं, लाइक दैट। तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज जो प्रभुपाद बहुत उसको जोर दे रहे हैं, वो है कि ब्राह्मण और वैष्णव भगवान को धारण करने वाले होते हैं, संवाहक होते हैं भगवान के। इसलिए वैदिक संस्कृति में है कि अगर साधु घर में आते हैं तो हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि अगर साधु हमारे घर में आए। गुजरात में लोग बड़े पुण्यशाली हैं, तो वहाँ इस बात का बड़ा जोर है, साधु के पैर हमारे घर में पड़े। कोई भी नया चीज़ शुरू करते हैं तो चाहते हैं कि साधु का पैर हमारे घर में, हमारे जगह पे पड़े। तो ये विचार है। क्यों? क्योंकि साधु का पैर पड़े मतलब साधु के साथ में, साधु के हृदय में भगवान है। सबके हृदय में भगवान है, लेकिन साधु ने भगवान की उपस्थिति को साक्षात्कार किया हुआ है। वहाँ भगवान प्रसन्नचित होकर के अपने को प्रकाशित करते हैं उनके हृदय में। इसीलिए जहाँ साधु हैं वहाँ भगवान की उपस्थिति इस प्रकार से होती है, क्योंकि साधु के पीछे पीछे भगवान आते हैं, क्योंकि साधु भगवान के पीछे पीछे आते हैं। अब तर्क से ये दोनों कैसे उल्टा हुआ? तो साधु का मतलब ही है जो भगवान के फॉलोअर्स हैं, और भगवान फिर स्वेच्छा से जो साधु चाहते हैं वो भगवान चाहते हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि चैतन्य चैतामृत के अंदर वासुदेव दत्त और ऐसे अलग और भक्त भी, उनकी ये इच्छा है कि भगवान ये संसार में सभी जीव जो हैं वो सबका कर्म फल मुझे दे दीजिए, जिससे सबका उद्धार हो। तो ये एक शुद्ध भक्त की इच्छा से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपको सबके पाप कर्म लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आपकी इच्छा है कि सबका उद्धार हो, तो इसके कारण सबका उद्धार होगा। तो भगवान भक्त की इच्छा से इतने अधिक भगवान के लिए भक्तों की इच्छा भगवान शिरोधार करते हैं। ये भगवान की प्रसन्नता है, अपने भक्तों की बात कभी गलत सिद्ध ना हो। यहाँ तक कि आप देखिए, हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया था, तो भगवान उस वरदान को गलत सिद्ध ना हो इसके लिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था की, इस प्रकार का रूप लिया, इस प्रकार की सारी व्यवस्था की कि ब्रह्मा जी को दिए वचन झूठे ना पड़ जाए। भगवान इसलिए भगवद गीता में भी ये बोलते हैं कि अर्जुन तुम ये वचन दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, क्योंकि मैं अपने भक्तों की प्रतिज्ञा को कभी अवहेलना उसकी नहीं होने दूंगा। तो ये भगवान और भगवान के भक्तों के बीच का सुंदर संबंध होता है। इसीलिए
हमें बहुत सचेत रहना चाहिए कि जो भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए हैं, जो भगवान के गंभीर भक्त हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए हम हमेशा प्रयास करें। हम अपने जीवन को इस प्रकार से ढालें, क्योंकि भगवान हमसे बड़े दूर प्रतीत होते हैं अभी वर्तमान साधक अवस्था में। इसीलिए भगवान के जो शक्ति प्रदत्त भक्त हैं, जो भगवान को अपने हृदय में साक्षात धारण किए हुए हैं, जो पूरी गंभीरता से उनकी सेवा में लगे हुए हैं, उनकी उपस्थिति से हम भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। उनकी सेवा से हम भगवान की सेवा कर पाते हैं। इसलिए वो साक्षात हरि कहे जाते हैं ना, साक्षात हरि, वो साक्षात भगवान है। तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि यदि ऐसे भक्त से हमारा का संग हमें प्राप्त होता है, क्योंकि साक्षात भगवान का हमें संग प्राप्त होता है। और फिर साथ साथ ये भी है कि भगवान उपस्थित हैं तो उनको प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, उनको अप्रसन्न करने से भगवान अप्रसन्न भी होते हैं। इसलिए फिर वैष्णव अपराध की बात भी आती है। वैष्णव कोई भी भक्त जो शास्त्र के आधार पे भगवान कृष्ण को भगवान स्वीकार करता है और अपने को उनका दास स्वीकार करता है, कम से कम इतना समझ करके शास्त्र के आधार पर, वो एक वैष्णव है। तो उनके प्रति यदि ईर्ष्या द्वेषवश हम कोई कार्य करते हैं तो वो भगवान को अप्रसन्न करता है। जैसे अम्बरीश महाराज के वृत्तांत में देखते हैं, भक्त का अपना गुण नहीं होता कि वो अपने प्रति किए गए अपराध से रुष्ट हो, लेकिन भगवान उससे अप्रसन्न होते हैं। कई बार भक्त लोग ऐसे कहते हुए सुनाई देते हैं, आपने मेरा अपराध किया है, आपको पता नहीं कि वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। तो ये कनिष्ठ अवस्था है। कभी वैष्णव इस प्रकार से नहीं सोचता है कि मैं वैष्णव हूँ और मेरा अपराध हो सकता है ना। कृष्णास कविराज गोस्वामी क्या बोलते हैं कि मैं तो इतना पापी हूँ कि मेरा जो दर्शन करता है उसके सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं, तो उसका अपराध कैसे हो सकता है, ऐसा वो सोचते हैं। तो आ, तो हमेशा से ना दोनों पक्ष में अलग अलग तरह से सोचना होता है। कभी वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, ये किसके लिए है, हमारे लिए, कि हमें किसी दूसरे का वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ से हमें नहीं सोचना चाहिए कि किसी को मेरा अपराध नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं वैष्णव हूँ। तो परिप्रेक्ष्य अलग होता है सोचने का। तो हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए कि हमारा पूरा जीवन इस प्रकार से ढले कि वैष्णवों की प्रसन्नता वाला हमारा जीवन हो। अब उसमें केवल ऐसा नहीं है कि बस गुरु अप्रसन्न नहीं होने चाहिए, गुरु प्रसन्न होने चाहिए, बाकी सारे भक्त को जो होना है हो जाए। एक ये भी एक धारणा रहती है। महान भक्त, और महान भक्त कौन, हमारे जो गुरु हैं वही एक महान भक्त हो सकते हैं। और वो भी इसलिए महानतम रहते हैं क्योंकि अभी नज़दीक से हमें प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं। जिस दिन वो नज़दीक से प्रताड़ित कर देंगे उनकी महानता भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अंततः हम महान हैं ऐसा हम सोचते हैं। जो हमें डांटे वो सब बेकार। ऐसे ये सब कनिष्ठ अवस्था के लक्षण हैं सब। और फिर उसमें ये आता है कि बस प्रभुपाद वास्तव में यही महान है, क्योंकि अभी वो उपस्थित नहीं है हमारे सामने, इसलिए उनके प्रति तो अभी कुछ वो हमें पर्सनली आकर के डांट नहीं सकते हैं, इसलिए वो आसान लगता है। इसलिए अर्चा विग्रह उनकी सेवा करना भी आसान लगता है, क्योंकि गलती भी करेंगे तो भी कुछ डांटेंगे नहीं वो, है ना। लेकिन जो सजीव उपस्थित होते हैं वैष्णव गुरु, उनकी सेवा करना वो कष्टप्रद होता है। इसलिए कई बार लोग ऐसे भी सोचते हैं, हम तो बस अपने घर में रह के, भगवान की दुकान आल्टर है हमारे घर में, पूजा कर लेते हैं, अपने घर में रह के जप करते हैं। मंदिर वंदिर आने में क्या है कि सब भक्त लोग सब उल्टा सीधा बोलते हैं, इसलिए हम मंदिर नहीं जाते हम। तो ये सब चीज़ लगता है कि हम सब भक्ति क्रिया कर रहे हैं, भगवान हैं बड़े अच्छे हैं, कभी कुछ बोलते ही नहीं हैं।
फिर प्रभुपाद जी की मूर्ति भी अच्छी है, कभी कोई बोलते नहीं। लेकिन ये जो भक्त लोग होते हैं इनके साथ प्रॉब्लम होती है हमें, और इनके ऊपर तो ये है ही सब, इसलिए बाईपास करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंततः तो यही तो है, अंत में तो भगवान की तो पूजा करनी है। ऐसे मन को बड़े अच्छे से तर्क मिलते हैं, इसलिए हमें भक्तों से क्या लेना देना, ये एक बहुत बड़ी गलत समझ है। भक्तों से हमें क्या लेना देना। भगवान की सेवा जब हो जो भी होती है, हमेशा अनेक अनेक भक्तों के साथ मिलकर के ही होती है। ये भगवान का जीवन है। अभी क्या करें, है तो है जो है, हम भगवान को तो बोल नहीं सकते, भगवान ऐसा नहीं हो सकता आप और मैं बस, ऐसा भगवान को हम डिक्टेट कर नहीं पाएंगे। तो अनंत कोटि वैष्णवगण, आप देखिए चैतन्य चेतान में चैतन्य महाप्रभु हमेशा बंगाल से हजारों हजारों भक्त आ रहे हैं, जो भी हो रहा है सब, ये भगवान का ये जीवन है। अनंत भक्त हैं और सब अनंत भक्त मिलकर के भगवान की सेवा करते हैं, और ये मिलकर के सेवा करना हमारे लिए बड़ा कष्टप्रद होता है, क्योंकि इसमें हमारे सारे अनर्थ लड़ते हैं एक दूसरे से, हम एक दूसरे से लड़ते हैं और हमारे अनर्थ भी लड़ते हैं। तो इस प्रकार से फिर ये विचार आता है कि हमारा भक्ति जीवन बड़ा अच्छा चलता है जब ये भक्त हमारे जीवन में नहीं होते। तो इसलिए भक्तों से दूर रहो और भक्ति करो, इस प्रकार के विचार आते हैं। या कई ऐसे भक्त होते हैं जिनको सब भक्तों से द्वेष ईर्ष्या होती है, और उनका जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है सभी दुर्गुणों को छोड़ करके भगवान का परम भक्त बनना, भगवान से प्रेम प्राप्त करना। किस आधार पे? भगवान के समस्त भक्तों से ईर्ष्या द्वेष करके। ऐसे कुछ लोगों का लक्ष्य होता है, हर भक्त से ईर्ष्या द्वेष करेंगे और उद्देश्य है कि भगवान से प्रेम करेंगे। कैसे संभव है? संभव नहीं है। भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में संबंध समझना बहुत जरूरी है। भगवान अकेले नहीं है, और भगवान की प्रसन्नता अप्रसन्नता उनके भक्तों की प्रसन्नता अप्रसन्नता पे आश्रित है, इसलिए वो एक ही हैं। हम उनको भेद उनको काट नहीं सकते हैं, भगवान और भगवान के भक्त, है ना। तो इसलिए बाईपास नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें वो कड़वी दवाई लेनी होगी, वो सीखना ही होगा कि भगवान के भक्तों के साथ रह के कैसे भगवान की सेवा करें, भगवान के भक्तों की प्रसन्नता अप्रसन्नता किस चीज़ में है, कैसे है, उसको सबको समझें। जटिल लग सकता है, सबकी नेचर अलग अलग है, ह्यूमन नेचर बहुत अलग अलग होती है, तो इसलिए बहुत जटिल लग सकता है। लेकिन अगर ये चीज़ हमारे हृदय में है कि हमारा ये चेतना में है कि गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता ही जीवन का सार हमने बनाया है, तो फिर सब चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेंगी। जब तक हमारी चेतना में मैं मेरा इंद्रिय भोग बैठा हुआ है, तब तक हर चीज़ जटिल लगेगी। ये सब चीज़ें, सेवा करना, सेवा भक्तों का साथ में रह करके सेवा, सब बड़ी जटिल लगेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उद्देश्य ही गलत है, कहीं ना कहीं, या मिक्सचर है। गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता करना एकमात्र हेतु नहीं है हमारा, साथ साथ में अपना स्वार्थ सिद्ध करना भी है। जितना ये अपना स्वार्थ साथ में चलेगा, उतना ही भक्ति जीवन जटिल लगेगा, उतना ही हमारी जो विजन है वो क्लाउडेड रहेगी, समझ में नहीं आएगा क्या करें, ऐसा होता क्या करें। जितना हमारी चेतना शुद्ध होगी कि केवल गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता ही हमारे जीवन का एकमात्र विचार है और कुछ है नहीं, तब हर चीज़ बड़ी आसान हो जाएगी, सरल स्पष्ट हो जाएगी। उसी तरह से फिर एक और भक्त सोचते हैं कि भक्त अपराध नहीं हो, उसके लिए क्या उपाय है ना। अपराध सुना उन्होंने, अपराध साधु अपराध, भक्त अपराध करने से भक्ति पूरी रुक जाती है। तो इसलिए भक्त अपराध नहीं हो, उसका उपाय क्या निकालते हैं? भक्त संग ना करो। तो फिर अपराध कैसे होगा? जब भक्त संग ही नहीं करेंगे तो अपराध भी नहीं होगा। करेक्ट। तो ये सब विचार इसलिए आते हैं क्योंकि हम जो है वो
कहीं न कहीं अपना ही हित, अपना ही मतलब अपना ही स्वार्थ देख रहे हैं, उसमें गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने की कोई इच्छा नहीं, इसलिए सब उल्टी-सीधी दिमाग में विचार विचार आते हैं। तो वो तरीका नहीं है भक्त अपराध से बचने का, क्योंकि अपराध बुद्धि ऑलरेडी हमारे हृदय के अंदर है। आप अगर भक्तों का संग नहीं करेंगे तो वो ठीक है, वो अपराध बुद्धि के जो बीज हैं, वो अपना रूप धारण शायद कुछ समय के लिए ना करें, ग्रॉस रूप में, लेकिन वो बीज हमेशा रहेंगे। और भगवान की सेवा तो अंततः भगवान के भक्तों के सानिध्य में ही होगी। तो कभी ना कभी जब भी आप इस जीवन में, अगले जीवन में, कहीं पर भी आप अगर थोड़ी सी प्रगति करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ भगवान के भक्त आएंगे ही, और फिर वो बीज वहाँ प्रकट होंगे ही, फिर आप वापस जाएंगे, तो इसी भौतिक जगत में बने रहेंगे फिर। तो इसलिए उसका कोई और विकल्प नहीं है। लेकिन अगर ये अपने हम हमेशा ध्यान रखें कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, उसे इस प्रकार से करें कि वो भक्त और भगवान की प्रसन्नता के हेतु हो, तो अपने आप भगवान सब बुद्धि देंगे किस परिस्थिति में क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो ओवरऑल भक्तों को हमेशा ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम अननेसेसरी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करें। अननेसेसरी, सही और गलत में भेद करने की आवश्यकता है, साथ साथ मर्यादा की भी आवश्यकता है, लेकिन ओवरऑल हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि अननेसेसरी किसी को क्यों डिस्टर्ब करें, किसी को क्यों क्रिटिसाइज करें, क्यों डिस्टर्ब करें, उनकी सेवा में क्यों विघ्न डालें। इस प्रकार से रहने की कोशिश करें। जब साथ में रहते हैं तो अलग अलग हमारे स्वभाव हैं, तो थोड़ा इस बात में कॉन्शियस रहें कि हमारे स्वभाव के कारण दूसरे परेशान ना हो, उनकी सेवाएं रुके नहीं, उनकी सेवा में व्यवधान नहीं आए, एज फार एज पॉसिबल। इस प्रकार से हमारी एक मनोधारणा होनी चाहिए। सब भक्त प्रसन्न रहें तो आसानी से भगवान प्रसन्न होंगे। हाँ, ऐसा भी है कि वो हमारा साथ साथ में ऐसा भी है कि अनर्थ भी हैं सबके। तो हो सकता है कुछ ऐसे भक्त जो अभी पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था में नहीं है, चाहते हुए भी वो अप्रसन्न हो, मतलब हम उनको प्रसन्न करना चाह रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, तो भी वो अप्रसन्न हो, ऐसा भी हो सकता है उनके अनर्थों के कारण। तो इसलिए वो अंतिम निर्णायक तत्व भी नहीं बन सकता है कि मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त कभी मुझसे नाराज हो ही नहीं, ये मेरा सबसे प्रमुख लक्ष्य, प्रमुख गंतव्य है। अगर कोई डिस्प्लीज मुझसे हुआ तो इसका मतलब मैं अपना कार्य ढंग से नहीं कर पाया, इस तरह से हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में हम जिन साथ रह रहे हैं वो सभी शुद्ध भक्त तो नहीं है। तो इसलिए ये भी एक चीज़ बैक ऑफ द माइंड में रखनी होगी। इसलिए अ, शास्त्र के अनुसार जो हमसे वरिष्ठ हैं, गुरुजन हैं, उनके अनुसार हमें समझना होगा कि सही गलत क्या है, और उसके अनुसार कार्य करें। और ईर्ष्या द्वेष की भावना से रहित होकर के जब हम इस प्रकार से कार्य करेंगे तो जो लोग सज्जन हैं वो अप्रसन्न नहीं होंगे, जो भक्ति में गंभीर हैं वो अप्रसन्न नहीं होंगे, और जो भक्ति में गंभीर नहीं है वो अप्रसन्न होंगे। बाहर के जगत के असुर अप्रसन्न होंगे। उनकी अप्रसन्नता तो एक तरीके से हमारे लिए सर्टिफिकेट है कि हम सही डायरेक्शन में। इसलिए ये भी चीज़ समझ के चलना चाहिए। सब कुछ बहुत जटिल प्रतीत हो सकता है, लेकिन मूलभूत चीज़ कि हम कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करें, वो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सब चीज़ें सरल होती जाएंगी। तुरंत जटिलताएं समाप्त नहीं होंगी, धीरे धीरे हो जाएंगी। इस श्रद्धा, इस विश्वास के साथ में हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? केवल भक्त के क्रियाकलापों को देखकर अगर हम सही एटीट्यूड से भगवान की सेवा कर रहे हैं कि नहीं, वो हम पता लगा सकते हैं हमारे बारे में। लेकिन कोई और भक्त सही एटीट्यूड से सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कैसे पता लगा सकते हैं? हाँ, तो आ, अगर कई बार क्रियाएं इतनी ग्रॉस हो सकती हैं
इतनी क्लियर कट है ना कि मान लीजिए कोई भक्त, सो कॉल्ड भक्त शराब पी रहा है तो उसको तो देख करके बोल ही सकते हैं कि ये इज गॉन, करेक्ट। हाँ, ये हो सकता है कि कोई भक्त शराब की दुकान में मिले, दिखे, तो ये जरूरी नहीं है कि वो गलत ही है, उसका पुस्तक वितरण करने वहाँ गया हो, करेक्ट। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि केवल क्रियाओं को देख करके तुरंत नहीं पता लगा सके, लेकिन अगर कोई भक्त अक्सर वहीं पुस्तक वितरण करने दिखता है तो फिर जरूर कुछ संदेह तो होना चाहिए। और फिर सो यस, डेफिनेटली केवल एक्टिविटी देख करके सब कुछ उसके एटीट्यूड का पता नहीं लगाता, ऐसे संभावना है। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, केवल क्रिया को देख करके हम सारा का सारा अपना कंक्लूजन निकाल लें एटीट्यूड के बारे में, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें एटीट्यूड को समझने के लिए कोई भक्त के साथ में जब हम रहते हैं, सेवाएं करते हैं, तो धीरे धीरे ये जो एटीट्यूड है वो ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। केवल कुछ समय देखने से हमें एटीट्यूड समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमें जजमेंट भी नहीं करना चाहिए एटीट्यूड का, थोड़े से एक्सपोजर से, थोड़े से एक्सपीरियंस से सावधान रहना चाहिए। एटीट्यूड के बारे में अगर हम किसी के बाद निर्णय लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। वी मे बी मिस्टेकन इजीली। मतलब सही मान सकते हैं, गलत के बारे में जजमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर अच्छी चीज़ कोई लग रही है एटीट्यूड, तो वो अगर पूरा उसमें हमने डिटेल्ड एनालिसिस नहीं भी किया है तो भी हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, अच्छा है, मतलब अच्छा अच्छा ही होगा। लेकिन खराब कोई एटीट्यूड के बारे में हम निर्णय ले रहे हैं तो वो बहुत सोच समझ के, बहुत समय बार बार देख करके, या वरिष्ठ हैं तो अन्य वरिष्ठों से भी इसको पूछ करके समझ करके करना चाहिए। और सुंदर आकार प्रभु। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, प्रारंभ में आपने एक स्टेटमेंट बोला था जहां पे आपने बोला था कि दुर्गुण भी भगवान से ही आते हैं। तो भगवान से तो सामान्यतः सारी चीजें जो है वो प्राप्य ही आती हैं, तो अप्राप्य वस्तु भगवान से कैसे आ सकती है? फिर कहाँ थोड़ा से सा आएगी? स्पष्ट करें। अगर भगवान से नहीं आएगी तो और कहाँ से आएगी? भगवान तो सभी चीज़ के आधार है ना, भगवान के अलावा तो कुछ है ही नहीं। नहीं, तो इसलिए सभी दुर्गुण जो हैं वो भगवान के पृष्ठ भाग में रहते हैं, माया वहाँ रहती है। तो जो जीव भगवान से विमुख होता है, सम्मुख होना, भगवान अपने फेस को भगवान की तरफ रखना, वो सन्मुख होता है। और जब हम अपने को मोड़ते हैं, भगवान से विमुख होते हैं, तो फिर हम भगवान के पृष्ठ भाग में आते हैं, क्योंकि हमने अपने को भगवान से विमुख कर लिया है। तो वो फिर हम दुर्गुणों के यानी कि माया की चपेट में आते हैं। तो इस तरह से अंततः तो स्रोत भगवान है, लेकिन वो भगवान की विस्मृति है जिससे वो दुर्गुण आते हैं। तो इस तरह से स्रोत भगवान है नेगेटिव सेंस में, भगवान की विस्मृति होना दुर्गुणों का कारण है। इस तरह से भगवान से वो दुर्गुण आते हैं।